देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 6 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास एंड मूव अलोंग सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। देन तो देखो, ये बेसिकली वही सैटेलाइट वाला ही कंसेप्ट है ना। लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत सारे मासेस हैं। तो व्हाट डू वी नो, वी डू नो कि भाई जो मोशन ऑफ सैटेलाइट होता था तो उसमें जो टोटल एनर्जी होती थी वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती थी, है ना। और जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो भी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती थी नेगेटिव में। मतलब नेगेटिव साइन, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ना पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 मासेस है, तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द मासेस कितने आ जाएंगे, 62, यानी कि 6 इंटू 5/2, यानी कि 15 पेयर बनेंगे। 15 पेयर कैसे बनेंगे वो देख लो, ठीक है। ये समझने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारे मासेस एम 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 6 है टोटल। तो मैंने बनाने हैं 15 पेयर्स, ध्यान से देखना, है ना, कैसे बनेंगे। आसपास वाले तो बनेंगे इससे। और हाँ, ये भी अच्छी बात है कि ये आर है, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सब आर आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। सारी साइड भी इसमें आ रही है, दैट इज ऑल्सो कूल, है ना। सब आ रहे तो आर आर ही मान लो। अब बताओ साहब, जो है आपका ये सब डिस्टेंसेस आर आ रहा है, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 1, 6 पेयर तो ये बन गए, ठीक है। तो 6 पेयर तो ये बना लो। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, क्या होता है, माइनस सी m1 m2/r। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जी एम एम बाई आर। चलो 6 तो हो गए, टोटल 15 है। अब दो, मतलब 3 पेयर सामने वाले, तो 3 जी एम एम बाई 2r। ये चलो सामने वाले भी आ गए, 9 आ गए। अभी 6 पेयर और बच रहे हैं। 6 पेयर और कैसे आएंगे, देखो ध्यान से। ये जस्ट ऐसे वाले पेयर्स, ऐसे वाले, ऐसे वाले, ठीक है, ये सामने सामने वाले। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर अपन, तो आपने अभी हमको बताया था कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो। आपने बोला था ये एंगल 60 डिग्री है, और ये आर है, तो ये होगा आर cos 60, तो ये होगा आर साइन 60। और आर साइन 60 होता है √3r/2। तो ये √3r/2, तो ये भी √3r/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √3r। ऐसे कितने पेयर है, 2, एक ये और एक ये। तो ऐसे 2 पेयर, जी एम एम बाई √3r। चलो और देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही होगा बेटा इक्वेशन, और कुछ भी नहीं कर सकते। अब और कौन से पेयर है, 6 और 3 9 2 11, 4 पेयर और है। ये 4 पेयर और कैसे बनेंगे, ये ऐसे वाले रह गए ना, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पेयर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। ये एंगल 120 है, राइट। और अगर ये एंगल 120 है, वो आर है, तो वो एंगल 60 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी आर 60। तो ये वही सेम ही आएगा, तो ऐसे ही बन जाएंगे ये 6 के 6 पेयर्स, ऐसे ही वाले हैं। तो 6 पेयर से बने, तो 6 6 12 और 3 15, 15 पेयर्स बन गए। अब जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन आ गया जी एम एम बाई आर, और 3 भी कॉमन आ गया 3 भी कॉमन। क्या बच गया, देखिए 3 कॉमन आते से ही ये बच गया 2, ये बच गया 1/2, और ये 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 2, और ये बच गया √3। तो ये आ गया -3 GMM/r। ये आ गया 5/2 -2√3, 5/2 -2√3। चलो, तो ये आ गया -3 GMM/r। 5/2 कितना होता है, 2.5, और ये आ गया 2/√3। चलो 3 को अंदर ले लेते हैं, तो ये आ गया -GMM/r 7.5 -2√3। प्लस आ जाएगा, ये माइनस पता नहीं कहाँ से ला रहे हो, प्लस है ना। तो 7.5 + 2√3, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है, -GMM/r 7.5 + 2√3। बहुत अच्छा है सर, है ना।
अब मैंने निकालना है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होगा इसका हाफ, इसका हाफ कर दो तो इसका हाफ यही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल एनर्जी को प्लस में, तो टोटल एनर्जी का प्लस में ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी आया है उसमें कितने लोग घूम रहे हैं, 6 लोग घूम रहे हैं, 6 का 6 स्पीड सेम, तो 6 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, वी को ओमेगा आर लिख लेते सर्कल में घूम रहा है तो ओमेगा आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई थी बेटा, जी एम बाई 2 आर इज इक्वल टू, सॉरी जी एम बाई 2 आर 7.5 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 3 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। थोड़ा सा खींचेगा क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया जी एम बाई 6 आर, सॉरी जी एम बाई 6 आर क्यूब 7.5 प्लस 2√3 का रूट, दैट इज और ओमेगा, और टाइम पीरियड चाहिए तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई दिस, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो नीचे क्या आ गया, अंडर रूट जी एम, अच्छा एक एम कैंसिल हो गया यार, है ना, और एक एम बचा, तो ये आ जाएगा जी एम 6 आर क्यूब, तो ऊपर चला गया, और ये आ जाएगा 7.5 प्लस 2√3 इंटू रूट 6 आर क्यूब, 6 आर क्यूब। अब इन्होंने क्या किया है, पाई को बाहर रखा है लेकिन 2 को अंदर ले लिया, तो 4 अंदर ले लिया बेसिकली, है ना, तो अपन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो देखते हैं क्या होता है, तो ये रूट के अंदर में जैसे ही लूँगा तो ये 4 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन जी एम 7.5 प्लस 2√3, फिर 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड कर दिया, खिंच रहा है क्वेश्चन बट ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते ही आ गया 12 आर क्यूब, है ना, और 7.5 का भी हाफ कर दिया तो 3.75 प्लस √3, ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, कंसेप्ट है, और वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है।